गुज़रे ज़माने की वो अदाकारा जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक्शन फ़िल्म व सपोर्टिंग फ़िल्मों से की थी। क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस बताकर कैसे एक बड़े अभिनेता ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था? और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक सफल अभिनेता के प्यार को ठुकराकर किसी और से शादी की, लेकिन शादी के महज कुछ वर्षों बाद ही उन्हें पति से धोखे का शिकार होना पड़ा था। यह एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का ब्लैक एंड वाइट दौर देखा, जिन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया और बन गई सुपरस्टार। वह एक फाइटर के रूप में भी जानी गई हैं। उन्होंने कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी को मात दी और आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसी रही इनकी निजी जिंदगी, जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। आज हम बात कर रहे हैं मुमताज़ की। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। मुमताज़ के पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी था, जो सूखे मेवे के कारोबारी थे। उनकी मां का नाम सदी हबीब आगा था। उनके माता पिता ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। मुमताज़ के जन्म के करीब 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनके पिता ने मुमताज़ व उनकी बहन को साथ रखने से मना कर दिया था। उनकी मां दोनों बच्चियों को लेकर अपने घर आ गईं। घर चलाने के लिए उनकी मां फिल्मों में कुछ छोटे छोटे किरदार निभाया करती थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल रहा था और उनकी मां ने अपनी दोनों बेटियों को भी फिल्म जगत में लाने का मन बना लिया था। इसलिए मुमताज़ का फिल्मी कैरियर बाल कलाकार के रूप में ही शुरू हो गया था। 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया में वह बाल अभिनेत्री के रूप में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। टीन एज में आते आते उन्होंने कई रोल निभाए थे, जिसमें उनकी 2 फिल्में खास रही। पहली वल्लाह क्या बात है और दूसरी स्त्री। इसके बाद उन्होंने 14 साल की उम्र में पहली हिट फिल्म गहरा दाग को साइन किया, जो उनकी पहली ए ग्रेड की फिल्म भी रही थी, जिसमें मुमताज़ ने हीरो की बहन का रोल किया था। इसके बाद फिल्म मुझे जीने दो को साइन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। यूँ तो मुमताज़ साइड रोल ही कर रही थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री वो नज़र आई फिल्म फौलाद में, जिसमें वह पहलवान रहे दारा सिंह के साथ नजर आईं। यह फिल्म एक बी ग्रेड की फिल्म थी और साथ ही मुमताज़ पर एक्शन व बी ग्रेड फिल्मों का लेबल भी लग गया था। उनकी फिल्म फौलाद बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मुमताज़ व दारा सिंह की जोड़ी ने कुल 16 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बक्सर, टार्जन, किंग कॉन्ग आदि। अपनी बी ग्रेड की फिल्मों में मुमताज़ ने खूब पैसा और शोहरत कमाई, लेकिन दूसरी तरफ ए ग्रेड के डायरेक्टर व एक्टर उनसे दूरी बनाकर रखते थे, जिससे मुमताज़ काफ़ी परेशान रहने लगी थी। मुमताज़ की बहन मल्लिका भी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री थी। वह महमूद के साथ फिल्में कर रही थी। एक दिन जब महमूद मल्लिका से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनकी नज़र मुमताज़ पर पड़ी और उन्होंने उनके साथ फिल्में करने का मन बना लिया था। साल 1966 की फिल्म प्यार किए जा में शशि कपूर के अपोजिट साइन किया गया मुमताज़ को, लेकिन शशि कपूर ने मुमताज़ को अपनी अभिनेत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं एक बी ग्रेड के अभिनेत्री के साथ काम नहीं करूंगा, जिसके बाद वह महमूद के साथ नजर आईं। इस तरह उनकी एंट्री हुई ए ग्रेड की फिल्मों में। इसके बाद वह दिलीप कुमार के साथ राम व श्याम में भी नजर आईं। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद मुमताज़ के पास ए ग्रेड की फिल्मों के कई ऑफर भी आने लगे थे। साल 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम में, जिसमें वह मनोज कुमार के अपोजिट थीं। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई, लेकिन अब तक वह सपोर्टिंग रोल ही कर रही थीं। लेकिन 1967 की ए ग्रेड की फिल्म बूंद बन गए जो मोती में बतौर अभिनेत्री जितेंद्र के साथ नजर आईं। हालांकि जितेंद्र ने भी उनके साथ काम करने को मना कर दिया था।
लेकिन डायरेक्टर के मनाए जाने पर वह फिल्म में काम करने के लिए मान गए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था। और जितेंद्र व मुमताज की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। साल 1967 में मुमताज की धर्मेंद्र के साथ फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त रिलीज हुई। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल फिल्म ब्रह्मचारी भी रिलीज हुई, जिसमें मुमताज के हीरो थे शम्मी कपूर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। इस फिल्म के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, गाने में उन्होंने जो साड़ी पहनी थी यह स्टाइल आज भी फेमस है। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर व मुमताज करीब आ गए थे। शम्मी कपूर ने जब मुमताज के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मुमताज ने मना कर दिया था, क्योंकि मुमताज जानती थी कि शादी के बाद वह फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगी। मुमताज के ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी थी और उनका कैरियर भी ऊंचाइयों पर जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने शम्मी कपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और टूटे दिलों के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। साल 1969 में आई फिल्म दो रास्तों के लिए राज खोसला ने मुमताज को साइन किया, जिसमें एक बार फिर उनके हीरो थे शम्मी कपूर। लेकिन इस बार भी शम्मी कपूर ने मुमताज के साथ काम करने को मना कर दिया। लेकिन इस बार फिल्म से शशि कपूर को आउट होना पड़ा और फिल्म में एंट्री हुई राजेश खन्ना की, जिसके बाद यह फिल्म और यह जोड़ी दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जिसके बाद राजेश खन्ना व मुमताज की इस जोड़ी ने अनगिनत फिल्में दी जो सुपर हिट भी रहीं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बंधन, सच्चा झूठा, परदेसी, हिम्मत, हमजोली, खिलौना आदि। फिल्म खिलौना के लिए मुमताज को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब मुमताज एक सुपरस्टार बन चुकी थी और अब हर बड़ा डायरेक्टर व एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। साल 1970 में मुमताज ने कई बड़ी फिल्मों को साइन किया, जिनमें से एक देवानंद के साथ हरे रामा हरे कृष्णा रही। फिल्म तो सुपर हिट रही ही, साथ ही उनके गानों ने भी धूम मचा दी थी। मुमताज उस दौर का सबसे बड़ा सितारा बन चुकी थी। वह हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस ही कैरी करती थी, लेकिन फिल्म आराधना के लिए उन्होंने एक सीन में बिकनी पहनी थी और वह नए अवतार में दर्शकों के सामने आई। इस फिल्म में उन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद मुमताज और फिरोज खान के प्रेम प्रसंग की अफवाहें भी उड़ीं, लेकिन मुमताज ने इसे सिरे से नकार दिया था। वैसे तो मुमताज ने हर एक एक्टर के साथ सुपर हिट फिल्में दी थीं, लेकिन उनकी सबसे खास जोड़ी रही राजेश खन्ना के साथ। वह राजेश खन्ना के साथ जो फिल्म भी करती थी वह सुपर हिट हो जाती थी। मुमताज जितनी बड़ी स्टार थी, उनका व्यक्तित्व तो उतना ही डाउन टू अर्थ था। वह हमेशा सभी के साथ अच्छे से पेश आती थी। फिल्म बंधे हाथ में जब अमिताभ बच्चन ने उनके साथ काम किया तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वह एक बड़ी स्टार हैं, क्योंकि उस समय अमिताभ बिल्कुल नए कॉमर थे। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के दौरान मुमताज अपनी मर्सिडीज लेकर आया करती थी और उनकी कार को देखकर अमिताभ ने इच्छा जाहिर की थी कि वह भी एक दिन यही कार खरीदेंगे। इस बात का पता जब मुमताज को चला तो उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ की चाबी अमिताभ बच्चन के लिए छोड़ दी और उनकी साधारण सी कार लेकर चली गई थी। ऐसी सादगी और बड़ा दिल रखती थी मुमताज। ऐसे में जब शशि कपूर ने भी उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की तो सारे गिले शिकवे मिटाकर उन्होंने फिल्म चोर मचाए शोर को साइन कर लिया और यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई। अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की तो मुमताज हमेशा एक अच्छे व्यक्तित्व की रही हैं, लेकिन वह अपने परिवार की भी अच्छी बेटी बनकर रही हैं। जब उनके परिवार ने उनकी शादी मयूर माधवानी से तय कर दी थी तो मुमताज ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया।
और 27 मई 1974 को मुमताज़ ने शादी कर ली थी। उनकी शादी की खबर ने सबको चौंका दिया था। मुंबई के ताज होटल में उन्होंने 7 फेरे लिए। मुमताज़ की दीवानगी ऐसी थी कि लोगों को जब पता चला तो वह सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए होटल के अंदर घुस गए थे और मुमताज़ को रिसेप्शन छोड़कर घर जाना पड़ा था। शादी के बाद मुमताज़ ने बाकी फिल्मों को पूरा किया और अपने पति मयूर माधवानी के साथ लंदन चली गईं। शादी के कुछ साल तो सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट गया था। वह दुखी होकर वापस इंडिया आ गईं। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई थीं, पहली नताशा मारवाली और दूसरी तान्या मारवाली। धीरे धीरे मुमताज़ वापस अपनी ज़िंदगी में रम गई थीं। वह अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती थी। शादी के 13 साल बाद उन्होंने एक फिल्म की, आंधियाँ, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद मुमताज़ ने फिल्मों से परमानेंट रिटायरमेंट ले लिया था। उन्हें ऑरेंज गर्ल भी कहा जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में ऑरेंज कलर की साड़ी भी पहनी है और ऑरेंज कलर उनका फेवरेट कलर भी था। मुमताज़ हमेशा से एक फाइटर की तरह रहीं और वो वक्त आया जब 54 साल की उम्र में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जिससे उनके बाल भी झड़ गए थे। इलाज के दौरान उनकी फैमिली और उनके पति ने मुमताज़ को बहुत सपोर्ट किया, जिससे मुमताज़ ने अपनी बीमारी को हराकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मुमताज़ को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपने खाली समय में किताबें पढ़ती थीं। बात करें उनके अचीवमेंट की तो उन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म ब्रह्मचारी के लिए साल 1968 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। साल 1970 में खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था और साल 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया था। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया में उनके निधन की खबरें भी फैली थी, जिससे आहत होकर उनकी बेटी ने सामने आकर कहा कि मेरी माँ एकदम ठीक है और वह इस समय लंदन में एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। वहीं मुमताज़ भी सामने आई और उन्होंने अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया था। ये बात कितनी निंदनीय है कि जब बॉलीवुड का चमकता सितारा जब बॉलीवुड से दूर हुआ तो उन्हें आकर बताना पड़ता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। फिल्मों में मुमताज़ के उत्कृष्ट योगदान और उनकी दरिया दिली के लिए लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं।